हाँ दोस्तों, ये जो मेडिसिन देख रहे हैं, ये मेडिसिन या फिर ये मेडिसिन देखिए आप दवाइयाँ। ये जो दवाइयाँ है ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ है। किन रोगों में दी जाती है? ये डायबिटीज़ में, शुगर में दी जाती है। फिर भी लोगों की कंप्लेन होती है कि हमने शुगर की गोली चल रही है हमारी, तो आयुर्वेदिक गोली खाई हमने, फिर भी शुगर ठीक नहीं होती। ऐसे दवाइयों खाने से कभी भी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। आयुर्वेद का सिद्धांत ही नहीं है। आयुर्वेद के सिद्धांत में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ है नहीं कि आप कहीं से भी ऐसे कोई शुगर के नाम से या फिर कोई वीडियो में देख के या मोबाइल में देख के या फिर आपको कहीं मेडिकल स्टोर से आप ऐसे टैबलेट ले के शुगर को ठीक कर सकते हैं। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कम लेवल ज़रूर उसका हो सकता है, पर डायबिटीज़ पूरी ठीक नहीं हो सकती। अगर डायबिटीज़ को, अगर शुगर को ठीक करना है तो आयुर्वेद के सिद्धांत को समझना पड़ेगा, इसकी चिकित्सा पद्धति को समझना पड़ेगा। आज की मॉडर्न साइंस ये बोलती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, पेनक्रियास काम करना, पेनक्रियास एक ग्रंथि होती है जो इंसुलिन का निर्माण करती है, उसकी उसमें बीटा सेल्स होती है जो इंसुलिन का निर्माण करती है। तो बोलते हैं कि बीटा सेल्स इंसुलिन का निर्माण नहीं करती है या इंसुलिन डीएक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, जिस कारण से शुगर की बीमारी हो जाती है। अगर कारण पूछा जाए आधुनिक साइंस से कि भाई इसका कारण क्या है, पेनक्रियास डीएक्टिवेट क्यों हो गया, इंसुलिन इनएक्टिव क्यों हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुआ, तो कोई बहुत अच्छा कारण या नहीं है उनके पास। कारण में वो डाल देते कि अननोन कॉज है, कोई ऐसा आज तक ज्ञात कारण में कोई ऐसा कारण नहीं है कि इनका क्यों हो गया, रेजिस्टेंस क्यों हो गया, नहीं पता है। आयुर्वेद में 3000 साल पहले ही इसका काफ़ी अच्छे से वर्णन किया गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, डायबिटीज़ क्यों होती है, पेनक्रियास इनएक्टिव क्यों होता है। आयुर्वेद बोलता है कि कोई ना कोई उसके मार्ग में, उसके जो चैनल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वात पित्त कफ में कहीं ना कहीं उनकी जो अवस्था है, उनकी अवस्था में उतार चढ़ाव हुआ है, या तो विषम हो गए या सम हो गया, कोई दोष बढ़ गया या कोई दोष घट गया है, जिस कारण से उसका जो मार्ग है, जो इंसुलिन निर्माण की जो जो प्रोडक्शन है, जहाँ इंसुलिन का निर्माण होता है, जहाँ इंसुलिन की उत्पत्ति होती है, वो उसका प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत आई है। उसका कारण है कि मार्ग अवरोध। मार्ग अवरोध का कारण कफ भी हो सकता है, वात भी हो सकता है, पित्त भी हो सकता है, या मेद भी हो सकता है, कोई धातु भी हो सकती है। अब चिकित्सा को देखेंगे अपन तो आयुर्वेद बोलता है कि चिकित्सा जो स्रोतस में अवरोध हुआ, जो मार्ग में अवरोध हुआ, उस अवरोध को हटा दीजिए। अगर मार्ग का अवरोध हट जाएगा तो इंसुलिन वापस एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, पेनक्रियास वापस काम करेगी और आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे वापस ठीक हो जाएगी बिना किसी मेडिसिन के। आयुर्वेद का ये सिद्धांत है कि पहले आप उसको विहार, मतलब कुछ कुछ मिनट, कुछ समय आपका वॉकिंग करिए, रनिंग करिए, या प्राणायाम योग का आप सहारा लीजिए। आहार का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पथ्य खाना है जो जो इंसुलिन, जो जो मार्ग अवरोध हुआ, उस मार्ग अवरोध को वापस ठीक करे, जिस कारण से इंसुलिन एक्टिव फॉर्म में आ जाए। तीसरा, आयुर्वेद बोलता है कि औषध चिकित्सा। औषध चिकित्सा में ये दवाइयाँ आती है। सोचो इतनी देर में अब दवाइयों का नंबर आया है, तो मेडिसिन का वर्णन लास्ट में। पहले आपको पथ्य अपथ्य मतलब खान पीन आहार विहार को सही करना पड़ेगा, जो मार्ग में रुकावट हुई उसको सही करना पड़ेगा। मेरा दावा है अगर ऐसे करने से डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक होती है। आप हमेशा के लिए, आप अगर आपकी उम्र 25 से लगा के 40 साल 45 साल है और आपने अभी तक कोई गोली नहीं खाई है, तो आप पहले किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से कंसल्ट करिए, इसके सिद्धांत को समझिए, उसके बाद आप आयुर्वेद की मेडिसिन लीजिए। आपकी बीमारी कंट्रोल ही नहीं बल्कि ठीक भी होगी। इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर या मेरे हॉस्पिटल आके संपर्क करिए। मैं इसका एक आयुर्वेदिक पद्धति से सिद्धांत बताता हूँ कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं।